हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion रीजन क्वेश्चन है जहां पे assertion कह रहा है बच्चों की N2CO एंड Cn माइनस आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। और ऑप्शन सॉरी आर कह रहा है, रीजन कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑलवेज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। और assertion रीजन के बच्चों चार कन्वेंशनल ऑप्शंस जो होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास बेसिकली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल है, जहां जिसकी मदद से हम बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास N2। N2 को अगर हम देखें बच्चों तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली हमारे पास दिया हुआ है CO। ठीक है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। और एक हमारे पास दिया हुआ है Cn माइनस, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से माइनस चार्ज आ रहा है, तो इसके पास भी कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो है ही। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमें मिल गए। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। देखो सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 14 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कन्फिगरेशन होता है वो होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py, पाई 2py2 इक्वल्स टू पाई 2px2 एंड सिग्मा 2pz2। ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिख लिया है। अब इसके केस में बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन दो और दो चार, तो ये हो जाएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 3। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन सब का जो है सेम बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन ही है और सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन भी सेम होंगे। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए कन्फिगरेशन एमओटी का सेम आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो भी आपका सेम आएगा, राइट। सो द assertion statement is correct and reason statement is also correct, and the reason statement is the correct explanation for the assertion. So the correct answer for this question will be option number 1. I hope you understood this well. All the very best.